आज मैं क्लास 12वीं का फर्स्ट पोएम्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कविता के रचयिता जॉन डॉन है। इससे पहले वाले वीडियो में जॉन डॉन के बारे में बता चुका हूँ और इस वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यह जो पोएम्स है यह एक प्रकार का व्यथा का बता रहे हैं, अर्थात इसमें दुख प्रकट कर रहे हैं। तो यह पोएम जो है जॉन डॉन अपने वाइफ या कहे अपने प्रेमिका को वह बता रही है, समझा रही है और उसको संदेश दे रहा है, उसको ढाढ़स बंधा रहा है। तो इस तरीक़ा से इस कविता में दुख को प्रकट किया जा रहा है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि मनुष्य के बारे में कि मनुष्य कितना कमज़ोर होता है। तो चलते हैं, मैं नूर सर आपके सामने में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट, सबसे पहले जानते हैं स्वीटेस्ट क्या होता है। स्वीट मतलब तो मीठा होता है और स्वीटेस्ट का मतलब होता है सबसे मीठा, लेकिन इसमें ये सुपरलेटिव डिग्री में है और स्वीटेस्ट लव कहा जाता है प्रेमिका को, जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको कहा जाता है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। प्रस्तुत पंक्ति में जॉन डॉन कहते हैं अपने प्रेमिका, अपने महबूब एना मोर को कि हे प्रियतमा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी। वियरनेस का अर्थ होता है टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका। कहता है प्रियतमा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। कहते हैं नॉर, और नहीं, इन द होप फॉर मी। होप का अर्थ होता है आशा। और ना ही मुझे किसी से आशा है, और ना ही मुझे किसी से आशा है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार देगी या मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी। अर्थात मुझे आशा भी नहीं है कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। बट सिंस दैट आई, लेकिन एक रोज़ मुझे निश्चित मरना है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। कहते हैं अंत में, लास्ट में मुझे अंततः मरना ही है। टिज बेस्ट, इससे अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो क्यों ना मैं अपने आप को आनंदित रखूं, खुश रखूं। दस बाय फेंट डेथ टू डाई। अर्थात मैं अब अपने आप को वरण करूं, अपने आप को पुलकित रखूं और स्वीकार में अपने मौत को अपना लूं। अर्थात इस पंक्ति में कवि ये कहना चाह रहे हैं अपने प्रेमिका से कि हे प्रियतमा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और ना ही मुझे आशा है किसी से, और ना ही मुझे आशा है किसी से कि वो तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार देगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे
निश्चित ही, मस्ट मतलब होता है बस, अंत में मुझे निश्चित ही मरना है, तो इससे अच्छा है, मेरे लिए ये बेस्ट है कि मैं खुद को आनंद रखूं, खुश रखूं और मैं अपने आप को मौत को समर्पित कर दूं। मैं इसका हिंदी में भी लिखा हूं, जिसमें मैंने ये बताया है कि मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं, ना इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी, पर क्योंकि मैं अंततः मर ही जाऊंगा, सबसे अच्छा होगा कि अपने आप को खुश रखूं एवं सहर्ष मृत्यु को वरण करूं। तो पहला पंक्ति में अपनी प्रेमिका एना मोर को वह संबोधित कर रहे हैं और ढाढ़स बंधा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम थकना नहीं। दूसरी पंक्ति में, दूसरे स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि सूरज और खुद से तुलना कर रहे हैं। वह किस रूप में से सुनिए, कहते हैं यस्टर नाइट, ये देखिए यस्टर नाइट, यस्टर का मतलब होता है पिछली, कल, नाइट मतलब होता है रात, पिछली रात, द सन, इसको हम सन ही पढ़ेंगे, सन्ने नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, सन का अर्थ होता है सूरज, ये वर्ल्स इंग्लिश का वर्ड्स है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कहता है पिछली रात सूरज चला गया, एंड येट इज हेयर टुडे, लेकिन आज वह यहाँ है, आज के दिन वह यहाँ है। पिछली रात तो सूरज चला गया था, पर वो यहाँ, आज वह यहाँ है। कहते हैं ही हैथ नो डिजायर, कहते उसके पास कोई आशा नहीं है। ही हैथ नो डिजायर, कहते हैं सूरज के पास कोई आशा नहीं है, नॉर सेंस, और ना ही कोई ज्ञान है। कहते हैं सूरज के पास कोई आशा नहीं है और ना कोई ज्ञान है, फिर भी वह आ गया, मेरे लिए तो तुम हो, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं निश्चित आऊँगा। कहते हैं नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और ना ही रास्ता छोटा है, फिर भी वह चला आया, देन फियर नॉट मी, तब तुम डरो नहीं। कहते हैं मैं दूर जा रहा हूँ, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, इसलिए तुम डरो नहीं, मैं क्या करूँगा, बट लेकिन बिलीव दैट, तुम विश्वास करो, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सूरज से भी ज़्यादा तेज अपनी जर्नी करूँगा, अपनी यात्रा को करूँगा, और मैं उसको प्राप्त करूँगा, और अधिक पंख लगाकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, अपनी शक्ति उत्प्रेरणा को ज़्यादा बढ़ाऊँगा, और मैं तुमसे मिलने के लिए निश्चित आऊँगा। अर्थात इस पंक्ति में कवि ये बताना चाह रहा है कि सूरज के पास न कोई इच्छा है, न ज्ञान है, न कोई आशा है, फिर भी वह चला आया है, वह बहुत दूर है, लेकिन फिर चला आया, लेकिन तुम डरो नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं सूरज से भी ज़्यादा अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को तेज करूँगा, और मैं निश्चित रूप से आऊँगा। मोर विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, और स्पर्श मतलब होता है उत्प्रेरण। कहता मैं अपनी पंख को बनाकर और स्पर्श उत्प्रेरणा जगाकर मैं जल्द ही मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। चलिए इसको शुद्ध करने की थोड़ा कोशिश किए हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, पिछली रात सूरज अस्त हुआ था एवं फिर भी आज वह यहाँ है, उसके पास कोई चाह, कोई अनुभव नहीं है, ना उसके पथ का कोई छोटा रूप है, तब मुझे कोई भय नहीं है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं तीव्रतर यात्रा कर सकता हूँ,
उस सूर्य से ज़्यादा पंख एवं उत्प्रेरणा। तो इस पंक्ति के बाद ये 2 स्टेप हो गया है। अब मैं तीसरा स्टेप में मनुष्य के बारे में बता रहा है कि मनुष्य कितना कमज़ोर है, वह क्या करना चाहता है, उसकी शक्ति क्या है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तीसरा है, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर। कहता है ओह मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है, दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छा पल आ जाए तो उसे वह ला नहीं। फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। अगर मनुष्य के समय में या मनुष्य कोई गिर गया है, मनुष्य की स्थिति खराब हो गई है, तो उसमें कोई समय को वह जोड़ भी नहीं सकता है। नॉर ए लास्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। और ना ही अगर कोई समय बीत गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसको पुनः ला सकता है। बट कम बैड चांस, मेरे लिए यह बैड चांस है, बहुत ही खराब स्थिति है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि ओह मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है कि वह जो अच्छा पल गिर गया है तो उसको उसमें दूसरे पल को, दूसरे घंटे को वह जोड़ नहीं सकता है, और जो समय बीत चुका है उसको ला भी नहीं सकता है, ला नहीं सकता है। अर्थात वह जो है मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। बट कम बैड चांस, मेरे लिए अभी बहुत खराब चांस है, स्थिति है, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, यह मेरे लिए बैड चांस है। एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन हम लोग फिर से आनंद करेंगे एक नई मजबूती के साथ। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है मजबूत। एक नई ऊर्जा के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करूँगा। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम तुमको सिखाएंगे एक कला के बारे में और उसकी लंबाई के बारे में। इटसेल्फ और अस टू एडवांस, यह हमारे लिए प्रगति का समय है। अर्थात ओह मनुष्य कितना कमज़ोर है कि यदि सौभाग्य रूठ जाए तो एक पल भी नहीं जोड़ सकता है, बीता हुआ पल नहीं लौटेगा, परंतु निकृष्ट अवसर आया है एवं हम उसमें अपनी शक्ति लगाते हैं एवं हम उसे कला एवं महानता का पाठ पढ़ाते हैं। यह हमारे लिए प्रगति का समय है। ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप में कवि कहते हैं व्हेन द साइट, इसमें भूल से 4 लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए 4, यहाँ होना चाहिए 3rd। When thou sight not wind but sigh my soul away। सोल मतलब होता है चुभना। इसमें कहते हैं जब वह सिसकियाँ भरती है, कौन? मेरी प्रियतमा, वह हवा का झोंका नहीं होता। जब वह सिसकियाँ भरती है वह हवा का झोंका नहीं होता। बट लेकिन साय माय सोल अवे, परंतु मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। अर्थात वह जब सिसकियाँ भरती है तो मेरे अंदर एक सोल सा चुभता है, मेरे अंदर एक चुभन होती है। When the whipped unkindly kind my life's blood death decay। देखो कहते हैं जब तुम रोती हो, जब तुम विप मतलब होता है रोना, जब तुम रोती है, जब तुम क्रंदन करती है या करुण क्रंदन करती है, या कहेंगे जब तुम रोती है तो मेरा शरीर का ब्लड जो है वह डॉथ डिके होता है, अर्थात वह सोखता है,
ख़त्म होता है, अर्थात जब वह रोती है तो मेरा जीवन रुधिर विनष्ट हो जाता है। ये कवि कहना चाह रहा है। बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, यह हो नहीं सकता, दैट द लव्स मी एज द साय, इफ इन थिन माई लाइफ द वेस्ट द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। वह मुझे प्यार करती है जैसा वह कहती है, उसने मेरा जीवन क्षय होने दिया एवं मेरा सर्वोत्कृष्ट ले लिया। अंतिम में वो कवि कहते हैं कि जब तुम सिसकियाँ भरती हो वह हवा का झोंका नहीं होता, परंतु मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती है। जब वह करुण क्रंदन करती है, अर्थात जब वह रोती है तो मेरा जीवन रुधिर विनष्ट हो जाता है। यह नहीं हो सकता, वह मुझे प्यार करती है जैसा वह कहती है एवं मेरा सर्वोत्कृष्ट ले लिया। अब लास्ट स्टेप बचा है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 4 की जगह ये हो जाएगा 5। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, लेट मतलब होता है 2, दाई दे का दाय रूप है, डिवाइनिंग हर्ट, हर्ट मतलब होता है हृदय। फॉर थिंक मी एनी इल डिस्टिनी माई टेक दे पार्ट एंड मे द फियर्स fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who are another keep alive her parted be। अंत में वह एक ख्याल करता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम किस प्रकार से मुझे महसूस करना, अगर मैं मर जाऊँगा नहीं आ सकता, मैं आऊँगा लेकिन अगर नहीं रहा तो किस प्रकार से महसूस करना, मैं तो जा रहा हूँ। उसके दिव्य निष्पाप हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव न आए, अर्थात उसके प्रेमिका को कह रहा है, प्रेमिका के हृदय में कोई दुष्पाप ना आए, कोई दुर्व्यवहार ना आए, तो वो कहते हैं नियति अपना खेल खेलेगी। डिस्टिनी में टेक द पार्ट, कहते हैं नियति अपना खेल खेलेगी एवं मुझे भयमुक्त कर देगी। क्या कहते हैं? मुझे भयमुक्त कर देगी। एंड मे दे फेयरफुल फील बट थिंक दैट वी, परंतु मैं समझता हूँ कि करवट लेकर सोना ही है, जो एक दूसरे के आगोश में हैं वे कभी जुदा ना हो। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि उसके दिव्य निष्पाप हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव ना आए, इसलिए ये कह रहा है अभी जो मेरे लिए पल है, नियति है, वो अपना खेल खेल रही है, मुझे एक दिन भय मुक्त जरूर कर देगी। अगर तुमको मेरी याद आ जाए तो जब तुम सोती है तो तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे एक साइड में हूँ और दूसरा साइड मैं हूँ। अर्थात मैं समझता हूँ कि करवट लेकर अगर तुमको सोना ही है तो जो एक दूसरे के आगोश में है वह कभी जुदा नहीं हो सकता, मैं तुमसे कभी जुदा होगा ही नहीं। तो यह कविता बहुत ही मार्मिक है और याद रखिएगा ये शोक है, शोक का है, वह जुदा हो रही है, वह जुदा हो रहा है और अपने बातों को बता रहा है। अब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा सेकंड पार्ट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।